नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं बोधगया में कर्मा मंदिर जो 20वीं सदी में बनाया गया था। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बुद्धा जी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में बोधगया का कर्मा मंदिर जो है 20वीं सदी में बनाया गया था और तिब्बती बौद्ध मंदिर है जिसको आप देख पा रहे हैं। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थल है जिसे सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी में ईसा पूर्व से बनाया था। और यह तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है बुद्धा जी अपने ध्यान में हैं। और इस मंदिर का जो है परंपरा की बात करें, यह तिब्बती बौद्ध धर्म की कर्मा कांग्यू संप्रदाय से संबंधित है और यह बोधगया में तिब्बती प्रार्थनाओं के ओर संरक्षित करता है और साधकों और अंतगतों का स्वागत करता है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक मंदिर है। यह एक ऐतिहासिक स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इससे पहले अगर बात करें तो सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी में इसे बनवाया था और वर्तमान में मंदिर जो है 5वीं और 6वीं शताब्दी का है जो गुप्त काल से यहाँ स्थापित है। और मंदिर की वास्तुकला की जो बात करें तो गुप्तकालीन शैली का उत्कर्ष उदाहरण है जिससे एक पिरामिड शिखर है और इसे 2002 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो है स्थल घोषित किया था। जिसके बाद अलग अलग धर्मों के लोग जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बुद्धिज़्म के बारे में जानते हैं कि आखिरकार बुद्धिज़्म क्या होता है, कैसे बुद्धिज़्म यहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे गौतम बुद्धा को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ हमारे साथ जो है बुद्धिज़्म को जो मानते हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, कहाँ से पहले आप बताइए? कालिम्पोंग से। कालिम्पोंग से। क्या इस मंदिर के बारे में आपको जानते हैं और बुद्धिज़्म क्या होता है? लाइक बोध गया जो वो प्लेस है जहाँ पे लाइक बुद्ध ने वो उसका प्राप्ति किया था, लाइक शांति एंड ऑल। सो आप उधर देख सकते, उधर से ही स्टार्ट है कि लाइक ही वॉज बॉर्न एज अ किंग, लाइक ही वॉज बॉर्न एज अ किंग एंड लेटर ऑन उसने सब कुछ शादी भी किया। और जब उसको पता चला कि बाहर का दुनिया कैसा है, कि लाइक कितना दुख है, क्योंकि बिकॉज ही वॉज बॉर्न एज अ किंग, तो उसको पता नहीं था कि like दुख क्या होता है, because he had everything whatever he wants, he got everything since the childhood, he was born as a king, he was pampered by his family, everything was there. But when he was going for a walk, like in his, like you can see there, so उस time पे like he saw the suffering of the world कि क्या क्या हो रहा है. So later on he sacrificed everything, he cut his hair, he went for meditation. And उधर आप देख सकते कि like कैसा हुआ. और इधर से आप you can see like ये जो है ना, they try to stop his path, like the beautiful woman came to like take him devil and all, but still he keep on going. और फिर इधर इधर उधर तक है. तो मेडिटेशन जो बुद्धिज़्म से शुरुआत हुई, मेडिटेशन क्या आपको कैसे लगता है जब आप भी करते होंगे तो? हाँ ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए, बिकॉज लाइक उससे ना, इफ़ यू लाइक पहले में तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मेडिटेट लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप ट्राई करोगे, बट आपका लाइक ब्रेन में ना कुछ और ही आएगा, यू विल ओवर थिंक, आप कुछ सोचोगे, आप शांत होके चुपचाप होके बैठोगे, बट आपका दिमाग में कुछ और ही आएगा. लाइक पहले टाइम में वो पॉसिबल नहीं है आपको, लाइक बट कीप ऑन करना चाहिए कि लाइक आज मैंने 5 मिनट किया, कल मैं 10 मिनट करूँगा, फिर 20 मिनट, इसे कैसे करके ना आप ये वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. तो अब जब मेडिटेशन करने के बाद ना यू विल फील लाइक यू हैव बॉर्न एज अ लाइक न्यू पर्सन. लाइक आपका वो जो दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि मेरा काम का, फैमिली का टेंशन एंड ऑल, वो आप भूल जाते हो. तो लाइक आई हाईली रिकमेंड पीपल टू मेडिटेट एंड ऑल, टू लाइक गिव स्पेयर सम टाइम फॉर देमसेल्फ, like at least 5 to 10 minutes, to like disconnect from this reality. Like who are like on their way of suffering and all, they should meditate. जब मेडिटेशन करते हैं कोई मंत्र वगैरह भी होता है? हाँ आप ओम माने पे में हो कर सकते हैं आप, नहीं तो आप ये जो अभद्र गुरु बन सकते हो, नहीं तो आप जो बीट्स रहते हैं ना वो 108 टाइम आप काउंट कर सकते हो बैठ के, नहीं तो आप सिंपली लाइक यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एज वेल. तो इस मंत्र का कोई मीनिंग? उसका मतलब है लाइक पीस एंड, वही पीस एंड काइंडनेस, लाइक लेट मी टू द लाइक गुड पाथ, ऐसा ही है. बुद्धिज़्म का मतलब ही, और बुद्धा जो थे उनके तरफ कहना यही था कि शांति, अमन। हाँ शांति. एंड बुद्धा ने कभी नहीं बोला कि लाइक मेरा लाइक मुझे लाइक गॉड की तरह ट्रीट करो, लाइक मेरा ऐसा मोनेस्ट्री बनाओ, मुझे ऐसा भगवान की तरह ट्रीट करो. उसने कभी नहीं बोला है कि लाइक ट्रीट मी एज अ गॉड. उसने बस ये बोला है कि लाइक आप जो है ना दुनिया में, लाइक योर फैमिली एंड ऑल सब छोड़ के जाएगा एक दिन तुमको, लाइक योर फैमिली, योर लवर, योर फ्रेंड, एवरीथिंग. लाइक आपको लाइक उतना अटैच नहीं होना चाहिए उससे, लाइक यू शुड लाइक फोकस ऑन योर पाथ.
ये नहीं बोला है कि लाइक मुझे आपके भगवान की तरह ट्रीट करो, मेरा ऐसा लाइक मोनेस्ट्री बनाओ, ऐसा वो बनाओ और फिर मुझे इतना डोनेट करो एंड ऑल। ही जस्ट उसने ये बोला है कि मैं बस मेरा पाथ फॉलो करो सो दैट यू कैन लाइक फाइंड योर ओन पीस। तो आपको कैसा लगता है यहाँ मुझे पर तो आके? मुझे तो अच्छा लगता है बिकॉज मे बी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। लाइक मेरा मेरा व्हेन आई वाज इन क्लास 8 उस टाइम से ही मेरा लाइक विश था कि मैं इधर आऊँ, देखूँ कैसा है। मैं तो लाइक लास्ट नाइट ही आया है। अच्छा लग रहा है कि लाइक सब कंट्री का है इधर, लाइक कैम्बोडिया, लाइक मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड सबका ही है। तो लाइक सब देख रहे हैं कि लाइक हमारी कंट्री में लाइक किसे लाइक वी अलग अलग होता है ना स्टैचू एंड ऑल, दूसरा कंट्री में अलग अलग होता है। अब उन लोग का लाइक प्रेयर टाइमिंग्स एंड ऑल वो सब अलग होता है। सो हम सब देख रहे हैं कि कैसा है, अच्छा लग रहा है। पर जैसे बुद्धिज़्म शुरुआत यहीं पर हुई और अलग अलग, जैसे आप बता रहे जगह पर बुद्धिज़्म माना जाता है, तो उनके अलग अलग प्रेयर अलग अलग कैसे, कुछ इसके बारे में पता है? उसका डिटेल्स तो कुछ नहीं पता बट लाइक वो थोड़ा थोड़ा लाइक कंपेयर टू लाइक हमारा थोड़ा अलग ही होता है। अच्छा, तो लाइक ऐसे ही है। ठीक, जानकारी को धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और बुद्धिज़्म के बारे में जितना हम आपको बता सकते थे इस मंदिर के बारे में वो बता रहे हैं। 20वीं सदी में जो है ये बनाया गया था। अमन शांति के बुद्धिज़्म जो है बुद्धा जी को प्रतीक माना जाता है, और यहीं से बुद्धिज़्म शुरू हुई थी जब वो पीपल के पेड़ के नीचे उनको यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुई थी। लगातार माना जाता था कि वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग शहरों पे भटक रहे थे, और जब एक रात पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और मेडिटेशन किया तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और जो है उन्होंने अलग अलग जगह पे जाके प्रचार प्रसार किया। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, बोधगया, बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं बोधगया। बोधगया में कर्मा मंदिर जो 20वीं सदी में बनाया गया था। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बुद्धा जी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ में बोधगया का कर्मा मंदिर जो है 20वीं सदी में बनाया गया था, और तिब्बती बौद्ध मंदिर है जिसको आप देख पा रहे हैं। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थल है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में ईसा पूर्व से बनाया था। और यह तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है बुद्धा जी अपने ध्यान में हैं, और इस मंदिर का जो है परंपरा की बात करें, यह तिब्बती बौद्ध धर्म की कर्मा कांग्यू संप्रदाय से संबंधित है, और यह बोधगया में तिब्बती प्रार्थनाओं के और संरक्षित करता है और साधकों और अंतगतों का स्वागत करता है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक मंदिर है। यह एक ऐतिहासिक स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इससे पहले अगर बात करें तो सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में इसे बनवाया था, और वर्तमान में मंदिर जो है 5वीं और 6वीं शताब्दी का है, जो गुप्त काल से यहाँ स्थापित है। और मंदिर की वास्तुकला की जो बात करें तो गुप्तकालीन शैली का उत्कर्ष उदाहरण है, जिससे एक पिरामिड शिखर है, और इसे 2002 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो है स्थल घोषित किया था। जिसके बाद लगातार अलग अलग धर्मों के लोग जो है यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर बुद्धिज़्म के बारे में जानते हैं कि आखिरकार बुद्धिज़्म क्या होता है, कैसे बुद्धिज़्म यहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे गौतम बुद्धा को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ हमारे साथ जो है बुद्धिज़्म को जो मानते हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर आए हैं कहाँ से, पहले आप बताइए? कालिम्पोंग से। गालिमपुर से। क्या इस मंदिर के बारे में आपको जानते हैं, और बुद्धिज़्म क्या होता है? लाइक बोध गया जो वो प्लेस है जहाँ पे लाइक बुद्धा ने वो उसका प्राप्ति किया था लाइक शांति एंड ऑल। सो आप उधर देख सकते हैं, उधर से ही स्टार्ट है कि लाइक ही वाज बोर्न एज अ किंग, लाइक ही वाज बोर्न एज अ किंग एंड लेटर ऑन उसने सब कुछ शादी भी किया। और जब उसको पता चला कि बाहर का दुनिया कैसा है, कि लाइक कितना दुख है, क्योंकि बिकॉज ही वाज बोर्न एज अ किंग तो उसको पता नहीं था कि like दुख क्या होता है, because he had everything whatever he wants, he got everything since the childhood, he was born as a king, he was pampered by his family, everything was there. But when he was going for a walk like in his like you can see there, so उस time पे like he saw the suffering of the world कि क्या क्या हो रहा है. So later on he sacrificed everything, he cut his hair, he went for meditation. And उधर आप देख सकते हैं कि like कैसा हुआ. और इधर से आप you can see like ये जो है ना, they try to stop his path, like the beautiful woman came to like take him devil and all, but still he keep on going. और फिर इधर इधर उधर तक है. तो मेडिटेशन जो बुद्धिज़्म से शुरुआत हुई, मेडिटेशन क्या आपको
कैसे लगता है जब आप भी करते होंगे तो? हाँ, ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए बिकॉज़ लाइक उससे ना इफ़ यू लाइक पहले में तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मेडिटेट लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप ट्राई करोगे बट आपका लाइक ब्रेन में ना कुछ और ही आएगा, यू विल ओवरथिंक, आप कुछ सोचोगे, आप शांत होके चुपचाप होके बैठोगे बट आपका दिमाग में कुछ और ही आएगा, लाइक पहले टाइम में वो पॉसिबल नहीं है आपको, लाइक बट कीप ऑन करना चाहिए कि लाइक आज मैंने 5 मिनट किया, कल मैं 10 मिनट करूँगा, फिर 20 मिनट, ऐसे कैसे करके ना आप ये वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप जब मेडिटेशन करने के बाद ना यू विल फील लाइक यू हैव बॉर्न एज अ लाइक न्यू पर्सन, लाइक आपका वो जो दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि मेरा काम का, फैमिली का टेंशन एंड ऑल, वो आप भूल जाते हो। तो लाइक आई हाईली रिकमेंड पीपल टू मेडिटेट एंड ऑल, टू लाइक गिव स्पेयर सम टाइम फॉर देमसेल्फ, लाइक एटलीस्ट 5 to 10 minutes to like disconnect from this reality, like who are like on their way of suffering and all, they should meditate. जब मेडिटेशन करते हैं कोई मंत्र वगैरह भी होता है? हाँ, आप ओम माने पे में हो कर सकते हैं आप, नहीं तो आप ये जो अभद्र गुरु बोल सकते हो, नहीं तो आप जो बीट्स रहते हैं ना वो 108 टाइम आप काउंट कर सकते हो बैठ के, नहीं तो आप सिंपली लाइक यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एज वेल। तो इस मंत्र का कोई मीनिंग? उसका मतलब है लाइक पीस एंड, वही पीस एंड काइंडनेस, लाइक लेट मी टू द लाइक गुड पाथ, ऐसा ही है। बुद्धिज्म का मतलब ही, और बुद्धा जो थे उनके तरफ कहना यही था कि शांति, अमन। हाँ, शांति एंड बुद्धा ने कभी नहीं बोला कि लाइक मेरा लाइक मुझे लाइक गॉड की तरह ट्रीट करो, लाइक मेरा ऐसा मोनेस्ट्री बनाओ, मुझे ऐसा भगवान की तरह ट्रीट करो, उसने कभी नहीं बोला है कि लाइक ट्रीट मी एज अ गॉड। उसने बस ये बोला है कि लाइक आप जो है ना दुनिया में, लाइक योर फैमिली एंड ऑल सब छोड़ के जाएगा एक दिन तुमको, लाइक योर फैमिली, योर लवर, योर फ्रेंड, एवरीथिंग, लाइक आपको लाइक उतना अटैच नहीं होना चाहिए उससे, लाइक यू शुड लाइक फोकस ऑन योर पाथ। ये नहीं बोला है कि लाइक मुझे आपके भगवान की तरह ट्रीट करो, मेरा ऐसा लाइक मोनेस्ट्री बनाओ, ऐसा वो बनाओ और फिर मुझे इतना डोनेट करो एंड ऑल। ही जस्ट उसने ये बोला है कि मैं बस मेरा पाथ फॉलो करो सो दैट यू कैन लाइक फाइंड योर ओन पीस। आपको कैसा लगता है यहाँ पर आके? मुझे तो अच्छा लगता है बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, लाइक मेरा व्हेन आई वाज इन क्लास 8 उस टाइम से ही मेरा लाइक विश था कि मैं इधर आऊँ, देखूँ कैसा है। मैं तो लाइक क्लास 9 ही आया है, अच्छा लग रहा है कि लाइक सब कंट्री का है इधर, लाइक कैम्बोडिया, लाइक मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सब का ही है। तो लाइक सब देख रहे हैं कि लाइक हमारी कंट्री में लाइक कैसे लाइक वी अलग अलग होता है ना स्टैचू एंड ऑल, दूसरे कंट्री में अलग अलग होता है, अब उन लोग का लाइक प्रेयर टाइमिंग्स एंड ऑल वो सब अलग होता है। सो हम सब देख रहे हैं कि कैसा है, अच्छा लग रहा है। पर जैसे बुद्धिज़्म शुरुआत यहीं पर हुई, और अलग अलग जैसे आप बता रहे जगह पे बुद्धिज़्म माना जाता है, तो उनके अलग अलग प्रेयर अलग अलग कैसे, कुछ इसके बारे में पता है? उसका डिटेल्स तो कुछ नहीं पता बट लाइक वो थोड़ा थोड़ा लाइक कंपेयर टू लाइक हमारा थोड़ा अलग ही होता है, तो लाइक ऐसे ही है। जानकारी को धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और बुद्धिज़्म के बारे में जितना हम आपको बता सकते थे इस मंदिर के बारे में वो बता रहे हैं। 20वीं सदी में जो है ये बनाया गया था। अमन शांति के बुद्धिज़्म जो है बुद्धा जी को प्रतीक माना जाता है, और यहीं से बुद्धिज़्म शुरू हुई थी जब वो पीपल के पेड़ के नीचे उनको यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुई थी। लगातार माना जाता था कि वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग शहरों पे भटक रहे थे, और जब एक रात पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और मेडिटेशन किया तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और जो है उन्होंने अलग अलग जगह पे जाके प्रचार प्रसार किया। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, बोधगया, बिहार।